जय जीवदानी। मैं कामिनी खन्ना आपके साथ। अगर कोई इंसान कहे कि उसके पास बहुत पैसा है, उसके पास बंगला है, गाड़ी है, मोटर है और हर प्रकार का सुख उपलब्ध होते हुए भी उसे चैन नहीं, वो सुखों की उपलब्धि को महसूस नहीं कर सकता, वो जो आसपास की खुशियां हैं उसे नज़र ही नहीं आती, क्योंकि वो डिप्रेस है, क्योंकि उसके जीवन में ऐसा कुछ घटित हो गया है कि उसे तकलीफ है। तो आप ऐसे पैसे को, ऐसे आकर्षण को, ऐसे सुखों को क्या कहेंगे? दैत्याचार्य शुक्र जो आपके जीवन में एहसास लाते हैं, खुशियों का एहसास लाते हैं, कोई भी चीज़ महसूस करने का कि जो खुशियां हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग भगवान ने आपको चीज़ें दी हैं, उनको कैसे एंजॉय किया जाए, ये काम शुक्र करता है आपके जीवन में। अब शुक्र जो है वैसे भौतिक जीवन में बहुत बड़ा कारक होता है, पैसों का, धन आने का और सुखों का, ऐश्वर्य का, लालसा का, आकर्षण का, प्रेम का, आपके बॉडी में आपके प्रजनन अंगों का, आपके कैल्शियम का, D3 का, कई बार आपके क्या कहते हैं, स्त्रियों में माहवारी का, यूट्रस का और पुरुषों में प्रोस्टेट का, साथ में आप समझ लीजिए आपके बाल, आपके आँखें, आपके सुंदरता और आपकी दृष्टि, देखने की दृष्टि, सुंदरता को देखने की दृष्टि सबसे पहली बात। क्योंकि अगर आपके पास सब कुछ है और आपको चैन नहीं है किसी भी कारण से, तो ऐसा पैसा और ऐसा सुख आपके क्या काम आता है? यही काम करते हैं दैत्याचार्य शुक्र। दैत्याचार्य शुक्र जब वक्री हुए, दैत्याचार्य शुक्र जब अस्त हुए, हड़कंप मच गया समाज में। एक के बाद एक कॉल आ रहे थे कि ये हो गया, वो हो गया, तबीयत खराब हो गई, मन मुटाव हो गए, झगड़े हो गए, दुख आ गए जीवन में, सुख नष्ट हो गया। मैं कामिनी खन्ना YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से आप सभी का अभिवादन करते हुए अब आपको मैं अच्छी खबर देने जा रही हूँ कि ये सब सुख आपको जो बचपन से उपलब्ध हैं, मतलब सबसे बड़ा बोलते हैं पहला सुख निरोगी काया, उसके बाद आती है माया। लेकिन निरोगी काया को भी जब आप एंजॉय नहीं कर पाते हैं, आपको बस दुख ही दुख नज़र आता है, आप डिप्रेस हो जाते हैं, वो अवस्था होती है शुक्र के अस्त होने की और शुक्र के वक्री होने की। तो शुक्र उदित हुए और शुक्र उदित होने का मैंने आपको विस्तार पूर्वक एक वीडियो दिया है और उस वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में फिर से लिंक डालती हूँ, उसको ज़रा अच्छे से देखें, कितने अच्छे फल देंगे। अब और वही शुक्र जो हैं वो मार्गी भी हुए। अब कई लोगों ने और मुझे भी स्वतः ऐसे लगा कि कर्क राशि में, क्योंकि चंद्रमा जो हैं वो भी एक्चुअली प्रेम के स्वामी हैं, मन के स्वामी हैं, माता के स्वामी हैं, सुखों के स्वामी हैं, और वहाँ बैठ के शुक्र अस्त हो गए थे, वक्री हो गए थे। तो यहाँ पर जो दोहरी प्रॉब्लम चल रही थी, मन की, दुखों की, जो उपलब्धियों की, कुछ महसूस नहीं हो रही थी। और अब इस घर में जब शुक्र उदित हो जाएंगे, मार्गी हो जाएंगे, तो वो घर भी खिल उठेगा, आपको हर प्रकार की सुख सुविधाओं का एहसास होगा। हाथ पांव चल रहे हैं, जो आपके आसपास आपको भगवान ने दिया है उसको एंजॉय करना आप शुरू करेंगे। 23 जुलाई को वक्री हुए थे शुक्र और अब ये 1 महीना 11 दिन के बाद उदित हो रहे हैं। 1 अक्टूबर को ये सिंह में जाएंगे, लेकिन तब तक हैं ये कर्क राशि में। तो कर्क राशि में शुक्र का वीडियो मैं आपको दे चुकी हूँ, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। अभी संक्षेप में हम जानेंगे मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर होगा शुक्र के उदित होने का, क्या क्या स्थगित हो गया था, क्या क्या शुरू होगा। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको प्रैक्टिकल उपाय बताऊंगी शुक्र के, जो मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ और उनको तो नहीं दोहराऊंगी, कुछ नया ही बताऊंगी, तो सुनिएगा ज़रूर अंत तक। तो सबसे पहले आपसे निवेदन के सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचेंगी। फेसबुक पेज पे भी बहुत बड़ा रिस्पांस है मुझे ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी को लेकर, आप उस पर भी रहा करें, क्योंकि वहाँ मैं लाइव आती रहती हूँ और आप मुझे हफ्ते में मिनिमम 1 बार वहाँ लाइव देख सकते हैं।
लाइक कर दीजिए उस पेज को और साथ में आप उस पेज को निरंतर देखा करें। तो मेष से लेकर मीन राशि के ऊपर क्या घटित होगा, अच्छा असर, ये बताने से पहले कि बैलेंस करने आए हैं गुरु के वक्री होने को, ये बताऊं मैं आप लोगों को, क्योंकि मैंने आपको वीडियो दिया है गुरु के वक्री होने का, और गुरु का वक्री होना कैसे कैसे असर देगा ये भी बताया उस वीडियो में, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डालती हूँ। अब शुक्र और गुरु का एक कॉमन उपाय होता है महालक्ष्मी के पाठ, महालक्ष्मी की आराधना करना, जिससे आपको तकलीफ़ों से निजात मिलती है। शुक्र और गुरु दोनों के यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ही दैत्याचार्य उदित और मार्गी हो रहे हैं, देवाचार्य वक्री हो रहे हैं। देवाचार्य तो निर्भर करते हैं मंगल की स्थिति पर, लेकिन यहाँ पर शुक्र करने आए हैं बैलेंस, क्योंकि अगर शनि वक्री हैं और गुरु वक्री हो जाते हैं, बुध वक्री, तो बुध तो उदित हो जाएंगे जल्द, लेकिन जो शुक्र वक्री अगर रहते तो ये तकलीफ़ का विषय था, जो अब नहीं रहेगा। और आप लोगों को एक बात और भी बता दूं कि कामिनी खन्ना म्यूज़िक के द्वारा रिलीज़ किए हुए माता के कुछ मंत्र जो शुक्र के बल को एनहांस करने के काम आते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। चर्चा शुरू करने से पहले मेष से लेकर मीन राशि की एक बात और, यहाँ पर एक पॉइंट है जो बताना ज़रूरी है कि शुक्र अपने घर से कहाँ गए, मतलब शुक्र कर्क राशि में है तो वृषभ राशि से तृतीय गए हुए हैं और तुला राशि से दशम, तो एक अच्छी स्थिति है। अब जाके शुक्र अच्छा असर देंगे। मेष राशि, सुखों में वृद्धि, वैवाहिक जीवन में कलह क्लेश कम होगा, आपके घर में रेनोवेशन हो सकती है, वाहन ला सकते हैं, माता पक्ष से सुख। वृषभ राशि, लग्नेश हैं आपके शुक्र, तबीयत अच्छी, यात्राओं में सुख, परिणाम स्वरूप आपके काम बनेंगे, आपके लोन्स वगैरह खुल सकते हैं, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार हो सकते हैं, आपको मामा पक्ष से फ़ायदा और साथ साथ में आपके व्यवसाय वगैरह बढ़ सकते हैं। मिथुन राशि, अब आपके लिए तो बहुत फ़र्क पड़ेगा, आपको दर्दें, तकलीफ़, बॉडी पेन, बच्चों से रिलेटेड परेशानियां ख़त्म, बच्चों के रिश्तों की बात फिर से करिए, संतान इच्छुक हैं तो वो फिर से अपने संतान के आगमन की प्रतीक्षा कीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि शुक्र जो है अब आपको पूरा अच्छा फल दे पा रहे हैं, बोलने चालने के कामों से आपको फ़ायदा हो जाएगा, परिवार का सपोर्ट मिलेगा, प्रेमी से अनबन खत्म, प्रेमी मिलन हो सकता है, विदेश रिलेटेड काम हो सकते हैं। कर्क राशि, लग्न में शुक्र है, मीडिया से रिलेटेड काम जो स्थगित हो गया था फटाफट बनेगा, आर्ट और खूबसूरती से रिलेटेड काम भी बन सकते हैं। आपका विरोधी ग्रह है शुक्र, लेकिन आप उसका फ़ायदा उठाइए क्योंकि वो आपके लाभ भाव का, आपके माता पक्ष का स्वामी है। माता के शरण में जाइए, दुर्गा माँ या अपनी माँ के, आपके सारे काम होंगे, आपके पैसे भी आएंगे और अब आप पहले जैसा टेंशन में नहीं रहेंगे, सुखों की व्यवस्था होगी, केसेस विवाद भी सुलझ सकते हैं। सिंह राशि, आपके कई काम जो आर्ट मीडिया वगैरह से रिलेटेड थे हो जाएंगे। आपको एक और बात बता दूं, यात्राओं में भी लाभ होना शुरू हो जाएगा, खासकर विदेश यात्रा, विद इन इंडिया यात्रा में तो होगा, लेकिन विदेश यात्राओं की जब बात चलेगी तो द्वादश में शुक्र जो हैं वो कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से उच्च के होते हैं, वहाँ पर काम होगा, और अकेले शुक्र हैं वहाँ पर, उन पर किसी की दृष्टि वगैरह नहीं, कामकाज आपके अच्छे होते रहेंगे, आप उसको एंजॉय कीजिए। प्रेम संबंधों में ज़रा बच के रहिएगा और खर्चों पर कंट्रोल। कन्या राशि, यात्राओं में हो सकता है फ़ायदा, धन का लाभ, परिवार से सपोर्ट, बोलने चालने के बिजनेस से आगे बढ़ना, नए नए काम का ऑफर आना और कई सारे ऐसे काम जिसमें ताया चाचा पिता समान लोगों का हाथ है, वो केसेस विवाद सुलझाने में पैतृक संपत्ति के लिए आपकी मदद करेंगे, धन का आगमन होगा। तुला राशि, लग्नेश शुक्र आपके बैठे हैं दशम में, आपको आनंद मिलेगा आप काम करने में, कार्यस्थल पर आपको एंजॉयमेंट होगी, मीडिया आर्ट और खूबसूरती से रिलेटेड काम बनेंगे, तबीयत पहले से बेहतर, आपके प्रजनन अंगों से रिलेटेड समस्याएं खत्म, पिता से अभी भी थोड़ा बहुत टशन है तो रुक जाइए, लेकिन आपके काम नहीं रुकेंगे, आश्वस्त करती हूँ मैं आपको। आपके मीडिया से रिलेटेड जो काम, उसमें स्व से रिलेटेड काम बनेंगे। वृश्चिक राशि, सप्तम भाव और द्वादश भाव के स्वामी, अगर प्रेम संबंध हैं तो उसमें
आपकी शादी के योग आगे बनने वाले हैं। फिलहाल तो बात जो खराब हो गई थी वो बात ठीक होगी, और विवाहित जीवन है, प्रेम संबंध नहीं है, तो जो अनबन चल रही थी वो भी खत्म होगी। आपके कुछ काम विदेश रिलेटेड, व्यवसाय रिलेटेड हो जाएंगे, और नेक नामी होगी कि हाँ पहले तो काम नहीं बन रहे थे, अब जो काम जो बहुत स्लो गति से चल रहा था तो अब वो गति पकड़ेगा। धनु राशि, आपके लिए कई सारे काम जो पेंडिंग थे, लोन्स से रिलेटेड, बैंकिंग रिलेटेड और धन से रिलेटेड, धन के आगमन से रिलेटेड, केसेस विवाद से रिलेटेड, पिता पक्ष से रिलेटेड, सब धीमे धीमे आगे बढ़ना शुरू होंगे। और ये याद रखिए, ये भले ही काम आगे बढ़ें, अभी भी आपकी तबीयत को संभालना आपको ज़रूरी है, और आपको किसी भी प्रकार की टेंशन लोन्स वगैरह की नहीं लेनी है। विवाहित जीवन के जोड़े के साथ संभल के रहना है, और शुक्र आपके कारक ग्रह नहीं होते, इसलिए आपको ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करते रहने हैं। तबीयत संभाल लें थोड़ा। मकर राशि, आपके विवाहित जीवन के साथी के साथ थोड़ा सा मनमुटाव तो है, लेकिन फिर भी आपकी मानसिक स्थिति अच्छी है, कामकाज फिर से शुरू हो गया, इसलिए सब खुशियां फिर से छा जाएंगी। और सप्तम भाव में शुक्र स्थान बली होता है, इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं। व्यवसाय बढ़ेगा, व्यवसायिक पार्टनर के साथ भी काम बढ़ेंगे, और नेक नामी होगी, बच्चों से रिलेटेड समस्याएं खत्म होंगी, कामकाज मीडिया आर्ट वगैरह से रिलेटेड बढ़ेंगे, पिता का सहयोग रहेगा। कुंभ राशि, माता की हेल्प से आप अब बड़े बड़े काम उनके फाइनेंस करने से या उनके किसी भी तरीके के सुखों की व्यवस्था बढ़ाने से आपके धन का आगमन होगा, पैसे बढ़ेंगे, और आपको बड़े भाई बहनों का भी साथ रहेगा। याद रखें, शुक्र षष्ठ भाव में नीच का हो जाता है, इसलिए लोन लेना वर्जित है, ना देना ना लेना। हाँ, चुकता ज़रूर करें, लेकिन बेचैन होकर नहीं। और आपके कुछ काम विदेश रिलेटेड भी हो सकते हैं, कुछ काम आपके मामा पक्ष से अटके हुए तो प्यार से निकालिए, सुखों की वृद्धि हो सकती है। मीन राशि, आपके लिए कई सारे काम जिसमें आपकी यात्राएं शामिल थी, करेंगे जब तब आपको एक बात ध्यान रखना है कि मानसिक रूप से स्ट्रांग रहने के लिए आपको ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करने हैं, या महाकाल और महाकाली की आराधना करते हुए आपको जल ज़्यादा पी के, मतलब पानी ज़्यादा पिएं, और चंद्रमा के सारे उपाय करते हुए आपको आगे बढ़ना है, ताकि आपका मन बेचैन ना हो किसी भी लालसा में, किसी भी कि ये पैसा नहीं आया, वो पैसा नहीं, आपके भौतिक सुखों के कारण आप बीमार ना हों। और बीमार हुए तो पेट के नीचे से रिलेटेड, प्रजनन अंगों से रिलेटेड, आँखों से रिलेटेड, या आपको कोई तकलीफ ना हो, इसलिए आप निरंतर माँ की शरण में रहिए, और साथ साथ यात्राएं संभल कर करें, खाना पीना दवाइयाँ वगैरह साथ लेकर जाएं। हाँ, व्यवसाय बढ़ाना है तो बच्चों के साथ मिलकर कोई योजना बना सकते हैं। अब मैं शुक्र के आपको 1 से 2 ऐसे उपाय बताती हूँ जो सबसे हटकर हैं। शुक्र जो है अपने आप में खूबसूरती के कारण है। खूबसूरत जगह पर चले जाना थोड़े दिनों के लिए, जैसे किसी जगह पर आप छुट्टी के लिए चले गए और आँखों को बड़ी हरियाली दिख रही है, बड़ी खूबसूरती दिख रही है, आनंद मिल रहा है, मज़ा मिल रहा है, तो ये शुक्र का उपाय है, बहुत बड़ा उपाय है। और अपने पहनने वाले कपड़े जो होते हैं, उन कपड़ों की इज़्ज़त करना, अपने अलमारियाँ ठीक से लगा देना, अपने कपड़े प्रेस करके पहनना, थोड़ा सेंट छिड़क के पहनना, इज़्ज़त से रहना। जब कपड़े उतारें तो खुद धो लें, या उनको अच्छे से धुलवाएं तो उनको अच्छे से सुखाएं, एकदम कोई भी बुरी तरीके से उसको ट्रीट ना करें। ये सब चीज़ों से शुक्र आनंदित होता है। अपने गहने संभाल के रखना, पॉलिश करा के रखना, अपने जूते, अपने सुंदरता से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं उनको चमका के रखना, और अपने घर की व्यवस्था अच्छी रखना। पुरुष कह सकते हैं कि हम क्यों रखें, तो स्त्रियों का काम है, ऐसा नहीं है, आपका भी धर्म बनता है। अगर स्त्रियां कमा रही हैं और स्त्रियां काम कर रही हैं आजकल बाहर, तो आप भी घर का काम सीख सकते हैं, करना चाहिए, ताकि आपके घर की सुव्यवस्था बने। शुक्र का सबसे बड़ा उपाय है ओम महालक्ष्मी नमः के जाप, दुंदुर्गाय नमः के जाप, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे के जाप। उन सब का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, और साथ साथ में शुक्र के उपायों का भी लिंक डाला हुआ है। जिन लोगों के लिए शुक्र कारक हैं वो अवश्य देखें और करें, और उसको अपने घर में भी मंत्र जाप लगा सकते हैं, या उसको आप याद कर सकते हैं। मैं कामिनी खन्ना
पहले भी बता चुकी हूँ शुक्र उदित शुक्र मार्गी के बारे में। एक अलग व्यू बताया मैंने आपको कि अब आपकी क्या स्थिति रहेगी शुक्र के उदित होने के बाद। फिर मिलूँगी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाय भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाय भैया। रुकिए से मेरी बहना, रुका मुझे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही। झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो। वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई। ऐसा मैसेज दीजिए, ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं।